हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 मार्च और 16 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये सभी प्रश्न जो है हमारे इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री 20 से 21 मार्च को भारत के दौरे पर आएंगे? ठीक है, इसका आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री जो है वो 20 से 21 मार्च 2023 को भारत के दौरे पर आएंगे, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री हैं किशिदा फूमियो, ठीक है। ये भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं, ठीक है। यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये जो है अपने दोनों पक्षों के आपसी हित के बारे में इसमें जो यात्रा में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर इसके दौरान बातचीत की जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षताओं के लिए और प्राथमिकताओं पर जो है अभी चर्चा इस पे की जाएगी, ठीक है। तो जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो आएंगे 20 और 21 मार्च को भारत। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इस वर्ष राज्य के ऐतिहासिक भोरम देव महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? इसका आंसर है 19 मार्च 2023 से। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और पर्यटन का केंद्र भोरम देव महोत्सव का आयोजन 19 व 20 मार्च 2023 को किया जाएगा। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के साथ भारतीय कला संस्कृति में बॉलीवुड के सिंगर्स की प्रस्तुति दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय पैरा योगासन प्रतियोगिता में राज्य से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है तोरण यादव ने। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य के रायपुर जिले में 11-12 मार्च को आयोजित राज्य स्तरीय पैरा योगासन प्रतियोगिता में तोरण यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड भुजंगासन की ऑनलाइन प्रतियोगिता में 20 मिनट होल्ड कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुल कितने पेंट उत्पादन यूनिट की स्वीकृति दी गई है? इसका आंसर है 45 यूनिट की। विस्तार पर बात करते हैं। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुल 45 यूनिट की मंजूरी दी गई है, जिसमें से 19 की स्थापना पूर्ण कर वहां उत्पादन शुरू हो चुका है। क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 44,160 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है। पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत की तरफ से खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है सिल्वर और ब्रॉन्ज। विस्तार पर बात करते हैं। नेपाल के काठमांडू में 10 से 13 मार्च तक चली इस प्रतियोगिता जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिलासपुर के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। इसमें से अख्तर खान ने मास्टर 2 कैटेगरी में कांस्य पदक तथा मुर्तजा खान ने सीनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस छत्तीसगढ़ी फिल्म का चयन कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? इसका आंसर है किरण। विस्तार पर बात करते हैं। किरण पहली ऐसी छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म है जिसे कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल सिलेक्शन मिला है। इस फिल्म ने अब तक 22 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल सिलेक्शन पाया है। यह राज्य की पहली ऐसी फीचर फिल्म है जिसने 14 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में सबसे प्रदूषित देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर है 8वें स्थान पर। विस्तार पर बात करते हैं। भारत पिछले वर्ष की तुलना में 3 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। 2021-22 में मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 12 जो है भारत में थे, 12 शहर भारत के थे तथा दुनिया में 100 शहरों में से 65 भारत के शहर थे, ठीक है। यह रिपोर्ट 131 देशों के डेटा से तैयार किया गया, जिसमें प्रथम स्थान में चाड तथा द्वितीय स्थान में इराक देश जो है रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में G20 फूल महोत्सव
शुरू हुआ है। तो इसका आंसर है दिल्ली में। विस्तार पर बात करते हैं। 11 मार्च से दिल्ली में कनॉट प्लाजा फूल महोत्सव की मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य G20 प्रतिभागियों व आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता पर जोर देना है। इसमें भाग लेने वाली G20 देशों में जापान, सिंगापुर और नीदरलैंड भी शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। विस्तार पर बात करते हैं। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा मार्ग में लगभग 900 किलोमीटर लंबा यह गलियारा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। हर 30 किलोमीटर पर निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है मैरी कॉम और फरहान अख्तर को नियुक्त किया गया है। विस्तार में बात करते हैं। 15 से 26 मार्च तक महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम व फरहान अख्तर को बनाया गया है तथा इसका टाइटल प्रायोजक महिंद्रा को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिनेता समीर खाखर का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका आंसर है 71 वर्ष। विस्तार पर बात करते हैं। 1980 के दशक के क्लासिक सीरियल नुक्कड़ में अपनी भूमिका के लिए मशहूर समीर खाखर का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने श्रीमान श्रीमती, अदालत तथा हंसी तो फंसी, जय हो आदि फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इसका आंसर है 1,18,500 करोड़ रुपए का। इसके विस्तार पर बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें से विकास व्यय 41,491 करोड़ रुपए है। बजट के पूंजी घटक में काफी वृद्धि हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? इसका आंसर है सुरेखा यादव। इसके विस्तार पर देखते हैं। सतारा महाराष्ट्र की लोको पायलट सुरेखा यादव ने सोलापुर से CST तक वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया है तथा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली वह पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। वे 1998 में एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। अब तक कुल 10 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 में नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 14 मार्च 2023। विस्तार पर बात करते हैं। दुनिया भर में 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों को नदियों का हमारे दैनिक जीवन में महत्व के बारे में याद दिलाया जा सके। ठीक है, इस वर्ष ये 26वें क्रम का नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया है। इस वर्ष का विषय जो है नदियों के अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जा रहा है? इसका आंसर है 15 मार्च 2023। विस्तार पर देखते हैं। उपभोक्ता अधिकारों व जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को 15 मार्च को मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस को उपभोक्ता अधिकारों के विषय में संबोधित किया तथा पहला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 में मनाया गया था। इस बार की थीम जो है इस दिवस की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी कलाकारों को संस्कृति मंत्रालय ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर देना होगा आपको इसको। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री और व्यापम की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।